हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि कुछ लोगों का डाउट है और काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो गई है, सभी लोग जानते हैं। और इस समय पर ज़्यादातर लोग करवा भी चुके हैं, कुछ लोगों का भी बचा भी है कि वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, फ्रीज कराएं, फ्लॉट कराएं, सारी चीज़ें बची हुई हैं। लेकिन अब बात आती है सेकेंड राउंड काउंसलिंग की कि कौन सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवा सकता है। उसको लेकर जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है उसको मैं आज बताना चाहता हूं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग कौन करवा सकता है, कौन एलिजिबल होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड की, थोड़ी सी पीछे की बात कि क्या सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड वाले करवा सकते हैं काउंसलिंग, या फिर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं करवाया काउंसलिंग क्या वो करवा सकते हैं सेकेंड राउंड में डायरेक्ट काउंसलिंग। तो सबसे पहले डायरेक्ट वालों की बात करता हूँ। डायरेक्ट वाले बिल्कुल करवा सकते हैं, डायरेक्ट वाले काउंसलिंग करवा सकते हैं, सेकेंड राउंड में डायरेक्ट करवा सकते हैं। वो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाया, किसी कारणवश छूट गया या उनकी रैंक ज़्यादा थी, वो नहीं करवाना चाहते थे, वो डायरेक्ट ही सेकेंड राउंड में काउंसलिंग को करवा सकते हैं। फिर बात आती है फर्स्ट राउंड वालों की कि फर्स्ट राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनमें से कौन पार्टिसिपेट कर सकता है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। तो सबसे पहले बात आती है कि जिनको सीट अलॉट नहीं हुई, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, दो लोग एलिजिबल हुए, एक डायरेक्ट वाले कर सकते हैं जो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में है, और दूसरे जिनको सीट अलॉट नहीं हुई वो भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। उसके बाद अब बात आती है जिन्हें सीट मिल गई है, फिर क्या वो और अच्छे कॉलेज के लिए सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो उसमें दो कैटेगरी है, उसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे ऑनलाइन में। ठीक है, एक दिया जाएगा फ्रीज का, एक दिया जाएगा फ्लॉट का। ठीक है, एक आपको दिया गया है फ्रीज का, एक दिया गया है आपको फ्लॉट का। तो क्या होगा कि जिन्होंने फ्रीज का ऑप्शन चुना है, मतलब जिन्होंने फ्रीज का ऑप्शन चुना है, जिन्होंने फ्रीज का ऑप्शन चुना है, फ्रीज का, फ्रीज वाले काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे सेकेंड राउंड की। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। फ्लॉट वाले काउंसलिंग करवा पाएंगे। ठीक है, फ्लॉट वाले काउंसलिंग करवा पाएंगे सेकेंड राउंड की, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट राउंड सिक्योरिटी फी 3000 डिपोजिशन बाय फ्लॉट कैंडिडेट, मतलब जिन लोगों ने फ्लॉट का ऑप्शन चुना है और उन्होंने 3000 रुपये, 3000 रुपीज़ जिन्होंने पे किया है वही सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जा सकते हैं। जिन्होंने फ़ी नहीं दिया है, सिर्फ फ्लॉट का ऑप्शन ही चुना है, वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने फ्रीज का ऑप्शन चुना है वो अब अपना इंस्टीट्यूट फ़ी डिपॉजिट करेंगे, कॉलेज के लिए जो फ़ी है वो डिपॉजिट करेंगे और अपना कॉलेज उठाएंगे। वो तो कतई सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन फ्लॉट वाले अगर फ़ी देते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो डाउट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आती है सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग यहाँ पर मैं सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ऑफिशियल वेबसाइट से उसके डाउनलोड किया गया है। ऑफिशियल साइट से आप देख सकते हैं सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 18 तारीख से 19 तारीख तक, 18 सितंबर से 19 सितंबर तक वो है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट जो है वो 20 सितंबर को है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन फ्रीज, फ्लॉट ऑप्शन सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर, मतलब सारे प्रोसेस जैसा कि फर्स्ट राउंड में था उसी तरीके से 21 से 22 तारीख तक शाम को 5 बजे तक आप ये सारे काम करवाएंगे जो जो यहाँ पर दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ्लॉट या फ्रीज ऑप्शन, उसके बाद वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो आप थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं वो भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस कि जिन्हें आगे भी काउंसलिंग करवानी है थर्ड राउंड में, फ्लॉट कैंडिडेट, उनको 3000 रुपया फ्लॉट कैंडिडेट को देना होगा और उसके बाद फ्रीज कैंडिडेट को इंस्टीट्यूशन फी देनी होगी। ठीक है, जो कि 21 तारीख से 22 तारीख तक चलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस। फिर थर्ड राउंड के लिए फिर न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए, आप किसी भी राउंड में डायरेक्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आप शुरू के 2 राउंड में नहीं है तब भी आप तीसरे में करवा सकते हैं,
लेकिन ये है कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जिन्होंने करवा लिया है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है पीछे के राउंड्स में, वो जो है वो तो कर ही सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। वो डायरेक्ट अपना कॉलेज फिल करेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। जो भी सीट अवेलेबल होंगी, जिन्होंने टॉप रैंक वालों ने जो सीट छोड़ी होगी उन्हें मिलेगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें थी। अगर आपको कोई डाउट है सीट अलॉटमेंट को लेकर और यहाँ पर फ्लॉट एप्रीज के ऑप्शंस को लेकर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तब भी आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं और साइट से जाके डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपका, आप व्हाट्सएप पर नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।